नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहला आपका सवाल है, आप ठेकेदारी का काम करते हैं। एक साल आपको फायदा होता है, 2 साल नुकसान हो जाता है। आगे आप जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा आने वाले जीवन में, आर्थिक स्थिति, करियर की स्थिति कैसे रहने वाली है। देखिएगा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस समय आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ से निकल करके और एकाएक हृदय रेखा में विचरण कर रही है, रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो एक यव का चिन्ह आपके मस्तिष्क की लकीर पे बन रहा है, शनि पर्वत के बीच में। तीसरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो केतु का पर्वत है, इसमें बहुत सारी रेखाओं का जाल बन रखा है। चौथा आप देखेंगे, आपका ये पहला पौरवा बहुत अच्छा है लेकिन छोटा है और दूसरा पौरवा इसके दुगुना है। और यहाँ पे एक कोबड़ का निशान बन रखा है। ध्यान से देखें चीजों को। जब ये करियर और धन की रेखा एकाएक जो है हृदय रेखा में जो है बंद हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, मिल जाती है और यहाँ से मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से यव का चिन्ह बनाती है, तो ये स्पष्ट तरीके से बताता है कि आपका जो करियर का मामला है उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं आ रही है और आप कहीं ना कहीं भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं, मानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। अगर आपको करियर के मामले में, धन के मामले में स्थायित्व चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इसमें ग्रोथ चाहिए, तो आपको क्या करना है? अपनी करियर और धन की रेखा को मजबूत करना है जिससे ये भाग्यावस्था में आ जाए। जब ये भाग्य स्थान में आएगी तो आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थायित्व आ जाएगा और आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाग्य आपका साथ देगा, जो करियर को भी उछाल पे ले जाएगा, धन को भी आपके जीवन में जो है आने का मार्ग दिखाएगा। दूसरी बात है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यव का आकार बन रहा है मस्तिष्क की लकीर पे। तो ज्यादातर मामले में 36 वर्ष की आयु से लेकर के और 42वें वर्ष की आयु के बीच ये जीवन में संघर्ष की स्थिति पैदा करता है। ठीक है ना? कई बार ये उन्माद को दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे 42वें वर्ष की आयु के बाद फिर से जीवन को ये सामान्य बना लेता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, इसके साथ मस्तिष्क रेखा भी एकाएक हृदय रेखा में रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है और चंद्रमा का स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है। इसका स्पष्ट मतलब क्या है कि 45वें वर्ष में आपका भाग्योदय है। ठीक 45वें वर्ष के आसपास आपकी जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है, जबरदस्त रूप में। ये क्या क्या चीजें करेंगे, अगर मैं बहुत ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो इसी में खत्म हो जाएगा। 10 मिनट का वीडियो है ऑफर वाला, तो बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन ये निश्चित है कि 45वें वर्ष के आसपास आपका भाग्योदय है, फिर आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा अभी आपको 45वें वर्ष तक पेट का ध्यान रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जो है तनाव पैदा हो सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए और कई बार आप धोखा खा सकते हैं। ठीक है ना? जीवन में इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक बहुत बढ़िया जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जो आपकी जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों को एक्टिव करेगा और आपके 7 चक्रों को विधिवत तरीके से आपके लिए काम करने वाला बनाएगा। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। इससे आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो प्रबल रूप में आएगी और उसका फायदा आपको होगा और इसके साथ साथ
आपकी करियर और धन की रेखा भी सबल होगी, जो करियर में और धन के मामले में आपको वृद्धि देगा। अब दूसरा इसका बड़ा है और पहला पौरवा छोटा है। 3 चीजों को हमेशा बच के चले। एक तो कभी भी हो जल्दबाजी से बचें। जल्दबाजी में या उतावलेपन में या भावनाओं के वशीभूत होकर आप बड़ा निर्णय मत लें। बड़े सोच समझकर चीजों का मनन करके आप जीवन में निर्णय लें, तब जाके आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। नहीं तो एक ऐसी स्थिति आ रही है कि आप अपनी डेवलपमेंट को, अपने प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे और अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। दूसरी बात, ये जो यहाँ पे कोबड़ दिखाई दे रही है, ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, शार्प माइंड वाले व्यक्ति हैं, एक गूढ़ ज्ञान आप रखते हैं, लेकिन जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में काम न करें। पार्टनरशिप में अगर काम करना बहुत जरूरी हो तो अपने लाइन वाले व्यक्ति के साथ ही काम करें, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस प्रकार से जा रही है ये रेखा, और चंद्रमा का यहाँ पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और केतु का प्रभाव पड़ रहा है। जन्म स्थान से दूर ज्यादा उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज्यादा उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। तो आप जन्म स्थान से बाहर ही नौकरी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल आपने लिखा है कि लॉटरी का कोई चांस है। देखिएगा, ऐसा कुछ भी आपकी हथेली में नहीं बन रखा है, कोई भी निशान जो आपको लॉटरी दिला दे। लेकिन आगे चलकर जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट तरीके से यहां तक पहुंच जाएगी 45 ईयर में, तो एक योग बन रहा है, शुक्र से प्रभावित हो रहा है। एक तो पहला पौरवा, दूसरा पौरवा और तीसरा पौरवा, ये स्पष्ट बन रहा है। जब भी आप जो है ये रेखा परिपूर्ण हो जाएगी तो इसका फायदा आपको मिलेगा। शुक्र के कारण क्या मिलेगा? आपको अपने जीवन काल में 45वें वर्ष के आसपास अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिलेगी। अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ये योग कह रहा है आप अपने जीवन काल में भाग्योदय के बाद निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उभर जाएगा। इससे थोड़ा आपको संभल कर चलना होगा। आप बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है, और खास कर ये योग आगे चलकर धन के लिए बहुत अच्छा कहला रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों में जो भी आप व्यापार का काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में कर रहे हैं, उस क्षेत्र में ये बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे एक शानदार मत्स्य चिन्ह बन रहा है। ये ठीक जो है 45वें वर्ष में अपनी पुष्ट अवस्था में आ रहा है, और केतु का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, और जीवन रेखा से भी ये प्रभावित हो रहा है। सॉरी, जब जीवन रेखा से प्रभावित हो रहा है, केतु से इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। ठीक है ना? आपको यात्राओं का बेहतरीन लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये आपके जो है कहीं ना कहीं शनि को देख रहा है, भाग्य स्थान को दृष्टिगोचर कर रहा है। तो जब ये परिपूर्ण अवस्था में आएगा, ये स्पष्ट बता रहा है कि धन में दुगनी वृद्धि हो जाएगी। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। वर्तमान में चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर है 18 वर्षों तक। ये तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहेगा, मन भी खराब रहेगा, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 18 महीने तक, अभी खासकर दिसंबर तक, आपका देवगुरु बृहस्पति भी शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है,
और यहाँ पे कमजोर अवस्था में भी है। तो इसके परिणाम भी अभी दिसंबर तक बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण करके, आपके सवालों का जवाब दे करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।